Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Previous lecture of maths we had completed up to the exercise number 5. So today we will start with the exercise number 6. Write the weight. यहाँ पे हमें मेजरिंग दिया गया है, वहाँ पे उन जो भी चीज़ दी गई है, जो भी आइटम्स दी गई है उनका हमें वेट दिखाया गया है, तो हमें वो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे बैग दिया गया है तो यहाँ पे बैग का वेट कितना दिखा रहा है 100, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 ग्राम। नाउ द सेकेंड आइटम इज़ केक, तो केक का वेट कितना दिखा रहा है 800 ग्राम। नाउ थर्ड वन इज शुगर, तो शुगर का वेट 500 ग्राम। नाउ रैबिट, तो रैबिट का वेट कितना है 3 kg। नाउ बैग, बैग का वेट कितना दिया है 2 kg। नाउ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का वेट कितना है 1 kg। नाउ बुक, यहाँ पे 200 ग्राम 100 ग्राम दो है, तो 200 प्लस 100 300 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस द स्केल पुटिंग द अप्रोप्रिएट वेट। बैलेंस कब होगा, जब दोनों जगह इक्वल वेट होंगे। तो यहाँ पे 5 kg है, तो हमें यहाँ भी कितना चाहिएगा 5 kg चाहिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा वेट रखेंगे हम यहाँ पे 5 kg। नाउ 3 kg, अब 3 kg के लिए हम इसमें से क्या यूज़ करेंगे 2 kg प्लस 1 kg, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 kg प्लस 1 kg। नाउ इन 3 नंबर हमें कितना करना है 12 kg, तो हम क्या करेंगे, एक 10 kg का मेज़र लेंगे और एक 2 kg का लेंगे। नेक्स्ट अब हमें 18 kg करना है, तो 18 के लिए 10 kg प्लस 5 kg प्लस 2 kg एंड प्लस 1 kg हो गया टोटल 18 kg, राइट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, वे द थिंग्स यूजिंग द मेटल वेट्स गिवन बिलो। अब जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। 15 kg राइस, तो 15 kg राइस के लिए हमें कौन से वो चाहिएंगे वे 10 kg के, और 10 kg के भी हमें कितने चाहिएंगे 5 चाहिएंगे। कितने चाहिएंगे 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg एंड 10 kg। 10 kg के हमें कितने वे चाहिएंगे 5। नाउ सेकेंड नंबर 800 ग्राम शुगर, तो 800 ग्राम शुगर के लिए हम यहाँ से क्या लेंगे 500 प्लस 2 700 प्लस 100 यानी 800। तो हम यहाँ पे कौन से मेजर्स लेंगे 500 200 एंड 100। 9 kg ऑफ ग्राउंड नट्स, तो हम क्या करेंगे एक 5 kg का लेंगे और दो kg के लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 kg। 22 kg यानी किलोग्राम पल्सेस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 किलोग्राम्स के दो वे लेंगे और प्लस 2 किलोग्राम का 1 लेंगे। इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस बाय योर सेल्फ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। नमन वेट 3 kg एट बर्थ, उसके बर्थ के टाइम पे उसका वेट कितना था 3 किलोग्राम। सो 6 किलोग्राम स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। बेस्ड ऑन द डिटेल्स हाउ मच स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट हिज प्रेजेंट एज ऑफ 8 years। सो कंप्लीट द गिवन डिटेल्स। एट बर्थ उसका बर्थ के टाइम पे उसका वेट कितना था 3 kg, तो कितने kg स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई 3 kg, तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 kg। अब उसकी 1 years में उसका वेट कितना हुआ 8 kg, तो कितनी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई 8 kg इज इक्वल टू 16 kg। नाउ यहाँ पे 11 प्लस 11 दिया, तो हमने क्या देखा कि जितनी उसकी एज थी उतने किलो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे उसका वेट 2 years पे कितना हुआ होगा 11 kg। नाउ यहाँ पे 13 kg प्लस 13 इज इक्वल टू 26 किलोग्राम। अगेन हियर 17 यानी उसका वेट कितना हुआ होगा 4 years पे 17। इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट द these fill-ups. Now move to the next exercise. Usha weighed 2 kg at birth, so 1 kg sweets were distributed. Then how much sweets will be distributed at her present age? देखो
2 kg, तो 2 का आधा कितना हुआ 1 kg, तो 2 - 1 1 kg स्वीट डिस्ट्रीब्यूट मी। 1 ईयर पे उसका वेट कितना हो गया 6 किलोग्राम, तो 6 का हाफ कितना हुआ 3, तो 6 में से 3 माइनस किया तो कितने किलो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की 3 किलोग्राम। नाउ अब यहाँ पे क्या दिया है कि 8 - 4, मतलब यहाँ पे उसका वेट कितना हो गया 2 ईयर्स पे 8 किलोग्राम। इन द सेम वे जब वो 3 ईयर्स की थी तो उसका वेट कितना हुआ 12, एंड 12 का आधा 6, यानी हाफ कितना हुआ 12 का 6, सो 12 - 6 कितना हुआ 6 किलोग्राम। तो जब वो 3 ईयर्स की हुई तब 6 किलोग्राम से डिस्ट्रीब्यूट हुई। इन द सेम वे अगेन यहाँ पे उसका वेट कितना हो गया 16 किलोग्राम। नाउ 5 ईयर्स 20 किलोग्राम है, तो वी हैव टू राइट डाउन हियर 20 का हाफ 10, तो कितने किलोग्राम स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई 10 किलोग्राम। नाउ 6 नंबर 22 kg, तो 22 का हाफ 11 इज इक्वल टू 22 - 11 11 किलोग्राम। यहाँ हियर द 7 ईयर्स में उसका वेट कितना हो गया 24 किलोग्राम। नाउ 28 किलोग्राम, तो 28 का हाफ होगा 14, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 किलोग्राम, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को हम क्या कर रहे हैं ओमिट कर रहे हैं, क्योंकि इतना ड्राइंग बनाना पॉसिबल नहीं है। नाउ मूव टू द MCQ। टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स वी हैव टू डैश बाय थाउजेंड। हम क्या करेंगे ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो वी हैव टू ऐड बाय 1000, सब्ट्रैक्ट बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 1000। एक मिनट, सो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। नाउ 8006 ग्राम को हमें क्या करना है किलोग्राम में। तो अभी हमने देखा था कि किससे मल्टीप्लाई किया था हमने ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए 1000 से। अब हम क्या कर रहे हैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो 8006 को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 किलोग्राम एंड 6 ग्राम, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यस ऑप्शन नंबर डी। आउट ऑफ 5 kg 3.5 किलोग्राम एंड 14 किलोग्राम एंड 200 ग्राम द हैवीएस्ट इज। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हैवीएस्ट हुआ 5 kg 3.5 kg 14 kg और 200 ग्राम, यस 14 किलोग्राम। नाउ बैलेंस द वेट 500 ग्राम इज इक्वल टू 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस डैश, तो 200 प्लस 100 कितना हो गया 300। अब हमें कितना और चाहिए 200। नाउ एन ऑयल टीन वे 12 kg एंड 500 ग्राम, द एम्प्टी टीन वे 450 ग्राम, तो फाइंड द वे ऑफ ऑयल। तो हम क्या करेंगे इसमें से 450 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 kg एंड 50 ग्राम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, राइट। देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, यहाँ हम किलोग्राम लिखते हैं यहाँ ग्राम लिखते हैं, राइट। 12 किलोग्राम और 500 उसमें से हम 450 ग्राम किसका करेंगे 3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में से 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 4, 10 - 5 5, 4 - 4 0 और 12 का 12, तो क्या आया आंसर 12 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज इन योर मैथ्स वर्कबुक। Thank you. Stay home, stay safe.